आज श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की ही कछु बाणी पे प्रकाश डाला जा रहा है। पद है भेषधारी हरि के उर्साल। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिशवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो सै। उत्तम भोग लगाए मोर मर कटु तिमि पोषण। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत साही भरू। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे।
नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं, गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं, ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हाँ विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कैसा नाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद्र, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हाँ श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उद्धार किया, जिन मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गए सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक गार। श्री हरदास श्री हरदास। तो आज के प्रसंग में श्री भगवत रसिक देव जी महाराज को ही एक पद है। आज श्री भगवत रसिक देव जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं कि भेषधारी हरि के उर्साल। ये जो भेषधारी हैं, ये जो भेष है, संतन को जो भेष है, जा समय संत बनाए जाए हैं, जा समय विरक्त बनाए जाए हैं, जा समय भेष दियो जाए है हम लोग उनको, वह समय महाराज नाम भी दियो जाए है। यदि कोई पूछे कि आपको शुभ नाम कहा है, तो वह समय संतन की भाषा में ऐसा बोलना पड़े है कि भेष भगवान को दियो, गुरु महाराज को दियो, आप सब संतन को दियो, छोटो सो नाम अमुख दास। जाको जो भी नाम है वैसे ही बोलना पड़ा है। तो ये भेष भगवान को मानो जाए है। संत यदि सामने ते कोई आ जाए तो वाकू कैसे पहचाने, वाकू कंठी और तिलक के भेजते ही पहचाना जाए। या भेष की इतनी बड़ी पूजा है कि महाराज या को देख के ऐसा लगे है जैसे मानो साक्षात भगवान के पार्षद ही आ गए हैं। भक्तमाल में एक कथा आवे है। एक राजा है महाराज, ऐसी बीमारी ने उनको घेर लियो हो कि सब हकीम और वैद्य ने इलाज करवे के बावजूद जब इलाज नहीं भयो तो एक ही निर्णय दियो कि महाराज ये राजा तभी स्वस्थ रह सके हैं कि आप हंसन को मार के हंसन को मार के और उनको तेल बनाए के इनके शरीर में आप मालिश करो, तभी राजा स्वस्थ रह सके हैं। ऐसा कोई उन्हें चर्म रोग भयो हो
तब तो महाराज वहां ते राज की तरफ ते ये आदेश भयो के हंसन को मारवे की व्यवस्था करी जाए। काऊ समझदार ने कही कि महाराज हंस तो आदमी को देख के ही उड़ जामे हैं। तो बोले भाई हंस कैसे लाए जाएंगे? बोले हंस तो महाराज या भेष को देख के ही यदि हाथ में आ जाए और उन्हें मार लिया जाए तो ही संभव है, क्योंकि कंठी और तिलक भेषधारी को देख के हंस उड़े नहीं है। वो ये देखें कि ये तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, ये तो संत भगवान हैं। तो महाराज कंठी और तिलक को या भेष को ऐसा प्रभाव है कि महाराज पक्षी भी बस में है जाए हैं। जैसे ही बधिकन को यहाँ कंठी और तिलक धारण करके और महाराज भेजवे की तैयारी करी जा रही है कि इतने में ही लगाए के टोपी और पहन के धोती महाराज भगवान श्री नारायण ही जड़ी बूटीन की झोली कंधा पे डालते हुए और महल के नीचे आवाज लगा रहे हैं कि असाध्य ते असाध्य रोगी होए तो हम ते मिले। जैसे ही भगवान वैद्य बन के हकीम बन के आज महल के नीचे आए हुए हैं, इनकी आवाज कान में गई तो महाराज वहां ते राज्य के कछु लोग निकस के नीचे आए और आए के कही कि वैद्य जी आप असाध्य से असाध्य रोगों का भी इलाज जानते हो? बोले हाँ भैया, मैं असाध्य से असाध्य रोगों को भी इलाज जानू हूँ। महाराज वही समय इन्हें राजा के निकट ले गए। ये तो भगवान हैं, कंठी और तिलक और भेष धारिन की रक्षा करवे के काजे आए हैं। आज हंसन की रक्षा करवे के काजे आए हैं, क्योंकि ये बधिक ये दुष्ट संतन को भेष धारण करके कहूँ हंसन ने न मारला में, और ये संत को जो भेष है ये कहूँ बदनाम न है जावे। महाराज राजा पे जैसे ही हाथ फेरो कि राजा स्वस्थ। तो ये प्रसंग मैंने आपको यहाँ या हमारे सुनायो है कि यह भेष को जो सम्मान है वो महाराज बड़े बड़े राजा महाराजा और महाराज पशु पक्षी भी करते चले आए हैं। तो ये जो भेष है या के बारे में ही और ये श्री भगवत रसिक देव जी महाराज या पद में कह रहे हैं कि भेषधारी हरि के उर सालनो नाम बीधवे ते कहे हैं, सालनो नाम भैया चुभवे ते कहे हैं, गड़वे ते कहे हैं। बोले आज जो भेषधारी संत हैं जिनने ये बानो ले रखो है, संतन को भगवान को जो भेष धारण कर रखो है, ये महाराज बिहारी जी महाराज के हृदय में बड़े ही गड़ रहे हैं, चुभ रहे हैं। ये बिहारी जी महाराज के हृदय को बीध रहे हैं। ये भेषधारी हरि के, हरि माने बिहारी जी महाराज के और साल है, उनके हृदय को ये साल रहे हैं, बीध रहे हैं, उनके हृदय में ये गड़ रहे हैं। बोले कैसे गड़ रहे हैं? बोले लोभी दंभी महाराज या भेष में इतने लोभी आ गए हैं जिनने लोभ की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। ऐसा लोभ लगो गयो है भेषधारीन को कि महाराज इन्हें तो जहां भी कहीं दक्षिणा मिले और जहां भी कहीं कोई इन्हें बुलावे ये तो वहीं चले जाए हैं। ये भी नहीं देखे हैं कि यहाँ जाना उचित है या अनुचित है। भेषधारी हरि के उर साले लोभी दंभी श्री भगवत रसिक देव जी महाराज इन्हें दम्भ से भरे भी बता रहे हैं
दम्भ कह छलते, लोभी, दम्भी, कपटी, और ये इतने कपटी भी है ये भेषधारी कि महाराज बात ऐसी छिपाए के रख ले, बताए के भी निकास के भी नहीं दे है कि हमें आज कहाँ जानो है। सुन लेंगे बहुत बातन ने, पर महाराज अपनी बात निकास के ये नहीं देंगे। लोभी, दम्भी, कपटी, नट से, जैसे नट स्वांग दिखावे है, ऐसे महाराज ये भेष को ऐसा स्वांग बनावे है। नीचे ते लेके ऊपर तक दूर ते तो सबन को ऐसे लगेंगे जैसे मानो कोई कितने बड़े संत आ रहे हैं। जैसे ये बगुला है, एक पैर ते खड़ो रहेगो तालाब के, सरोवर के, नदी के किनारे, और जैसे ही महाराज दूर ते तो ऐसा लगेगा जैसे कितनो सीधो है, कितनो संत है ये, और मछली आई टप। तो ऐसे ही श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि लोभी, दम्भी, कपटी, नट से, ये नट जैसा स्वांग दिखामे हैं। ये शिष्नो दर को पाले, ये महाराज शिष्ण कहें इंद्रियन ते, और महाराज उदर कहें पेट ते। ये महाराज अपने पेट को पालवे में और शरीर को पुष्ट करवे में ही लगे हुए हैं। इन्हें यह बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि यह भेष को स्वरूप कहा है, ये जीवन कितना बहुमूल्य है। या श्री बिहारी जी महाराज के भजन में क्यों न लगाया जाए। महाराज रात दिन बस इन्हें यही लग रही है कि ये जीविका कैसे चला में, और महाराज दक्षिणा कैसे मिले। तो शिष्नो दर को पाले। अब श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि ये भेषधारी कहा स्वांग करे हैं, वापे ये कछु प्रकाश डाल रहे हैं कि गुरु भय घर घर में डोले। महाराज ये दीक्षा देना शुरू कर दे हैं, और ये चेलान को पतो ठिकानों लेके, उनको परिचय लेके, और फिर महाराज उनके घरन में जाए हैं। गुरु भय पहले तो उनको दीक्षा दे दे, फिर ठिकानों लेके घर जाए, घर घर में डोले, और वहां जाए के महाराज समाज करे, कीर्तन करे। सबसे पहले तो श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु बनवे को अधिकार भी सबको नहीं है। गुरु बनवे को अंधकार तो वाही को है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जाके हृदय में अंधकार को हटाए के प्रकाश रह गयो होए, और महाराज जाको हृदय श्री बिहारी जी महाराज के रस्ते सराबोर है गयो होए। ऐसा श्री पीताम्बर दास जी भी कह रहे हैं कि गुरु मत हो जो बाबरे, गुरु गिरते लगे न बार। गुरु स्वामी हरिदास कुल रस के अनन्य उदार। बोले भैया तुम गुरु मत बन जाइयो, तुम्हें ज्ञान तो है नहीं। कोई यदि तुमसे स्वामी हरिदास जी के बारे में कछु पूछे या औरन के बारे में कछु पूछे तो महाराज तुम्हारी बोलती बंद है जाए। खाली बस इतनी कह के छुट्टी कर दो, अरे श्री हरिदास करो, श्री हरिदास बोलो। अरे भैया सामने वाले को यदि तसल्ली नहीं होगी तो बाकी श्रद्धा कैसे आगे बढ़ेगी। आज जो भी गुरु बने बैठे हैं महाराज, उन सब गुरु को टटोल कर देख लियो कि ये गुरु बनावे के लायक है कि नहीं है। ये जितने भी महापुरुष लोग जिनने ये वाणी लिखी है महाराज, ये ऐसे ही गुरु नहीं बन गए हैं। गुरु जो तू पक्का होना चाहे, पक्के के संग खेल। कच्ची सरसों पेर के भैया, खरी मिले ना तेल। आपको बहुत सोच समझ के ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हृदय को शीतल करवे के काजे ही गुरु बनाए जाए हैं। हृदय की शंका समाधान करवे के काजे ही
और ये भैया गुरु के अनेक अनुग्रह को प्राप्त करबे के काजे ही शिष्य लालायित रहे है। यहाँ उदाहरण देवे की चेष्टा करी जा रही है। एक कोई कुम्हार खदाने ते मट्टी लावे, महाराज बा मट्टी को घड़ा बनावे के उद्देश्य से इतनो मारे, इतनी महीन करे है कि वह के रग रग को मानो वो मसर के धर दे है, और फिर वह को लौंदा बनाए के और महाराज वो चाक पे चढ़ावे है, और वह को आधो हिस्सा बना ले है घड़ा को चाक के ऊपर, तब महाराज भाई नीचे उतार के और फिर थपथपीते जब बास में बाकी गर्दन बनावे तो भीतर हाथ लगा लेवे है, और ऊपर ते वाय थपथपीते खूब मारे है, और तब बाकी गर्दन बनावे है। मट्टी 2 बार पिटी है, चढ़ते समय भी और उतरते समय भी, और जब वह घड़ा को वो बनाए के तैयार कर दे है तो महाराज वही कच्चे घड़ा को वो आग में डाल दे है। जाते आप अवा बोलो हो का उस समय बैसाख और जेठ में जा समय ये सूर्य आग उगलता होए तो महाराज बाहर निकसवे को भी मन नहीं करे है कि सूर्य इतनी महाराज आग उगल रहे है कि निकसवे की इच्छा भी नहीं है रही है। तो हम लोग तो खाली सूर्य की तपिश से ही इतने जर जाए हैं, इतने घबरा जाए हैं। महाराज ये घड़ा तो आग में ही जर के पूरा आवे है, और जैसे ही ये आग में जर के आवे वह समय महाराज जब ये ठंडो है जाए अबा तो ये कुम्हार या घड़ा को बाजार में ले जाए है, और बाजार में जाए के जो भी आपको रेट दाम या के निश्चित कर दिए जाए, महाराज खरीद वे बारो एक बार या फिर मारे है, फिर बजाय के देखे है। आप लोगों ने भी देखो होगो महाराज ये मट्टी 3 बार पिटी है, चढ़ते समय भी पिटी है और चाक पे उतरते समय भी पिटी है। और भैया बाजार में जो खरीददार आयो है बाने भी हमें खूब टोला मारे हैं, खूब बजाई के देखो है, और जब ये घड़ा बजावे के बाद पसंद आ जाए है तो खरीददारिया को अपने घर में ले आमे हैं, और घर में लाए के धो पहुँच के जब या को भर ले में है। महाराज जब बैसाख की और जेठ की दोपहरी में कहूँ ते आए भय हो या प्यास लगी हो, वह समय महाराज अपने घर में जो भी कोई होवे वाही ते ही ऐसे कहें कि भैया घड़ा को थोड़ा ठंडो पानी ला के दो, गलो चटक रहे है। वह समय ये घड़ा को ठंडो पानी महाराज कहा करे है, हमारे दिल और दिमाग को शीतल करे है। घड़ा ठंडो पानी कब दे है, जब इतनी मार खा ले है। तो भैया ये प्रसंग सुनावे को अभिप्राय यहाँ ये है कि इतनी मार खाए भय यदि कोई भी होंगे भेषधारी, महाराज उनकी तो छाया मात्र ते, उनके संग मात्र ते, उनके एक भी शब्द यदि सुनने को मिल जाएंगे महाराज वो तन मन प्राणन को शीतल कर देंगे। तो या हमारे गुरु भी सोच समझ के बनइयो, देख भार के बनइयो भैया, जो चाहे वही गुरु बने घूम रहे हैं आज। उनके काजे ही श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं। वैसे तो महाराज संत की सेवा करके और संत के पास रह के ही बने हैं। यदि कोई संत के पास न रहे, गुरु के पास न रहे, और महाराज
गुरु की 10, 20, 25 साल सेवा ना करे तो महाराज संत बनना असंभव बता रहे हैं। क्योंकि भगवत रसिक देव जी महाराज की वाक कुंडलियाँ देख लियो कि सतगुरु शब्द सुस्वात जल शेष सीप ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए। यदि यह कुंडलिया को यहाँ पे छेड़ दियो जाएगा तो ये पिछलो प्रसंग बहुत पीछे रह जाएगा। या हमारे भैया आप लोग यह कुंडलिया को देख लियो, सतगुरु की सेवा करनो, संतन के बीच में रहनो, और महाराज वो भी एकाध दिन नहीं, ये तो महाराज जीवन सारो ज्यादा से ज्यादा यदि व्यतीत है जावे संतन के बीच में, तब 12 बरस रहे संतन की टोली, तब आवे एक बोली। तो ये भेषधारी के ऊपर श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि भैया ये सबसे पहले तो ये बाबा जी बन के ये गुरु की सेवा तो करे ना है, और लेके अपना भेष और बस यही चक्कर में डोले कि भाई कोई हमारा चेला बन जाए, और चेला बन के फिर वाको पतो ठिकानो ले ले हैं, और पतो ठिकानो लेके और महाराज फिर वाके घर पहुंच जाए। तो गुरु भये घर घर में डोल, और ये नाम धनी को बेचे। धनी कौन है? धनी है श्री बिहारी जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज। ये महाराज कीर्तन के बहाने और महाराज ये सत्संग के बहाने, केवल समाज के बहाने, और महाराज ये अपने मालिक के नाम को, धनी के नाम को बेचते डोल रहे हैं। नाम धनी को बेचे, परमार्थ सपने नहीं जान। श्री भगवत रसिक देव जी को न जाने यहाँ इन भेषधारीन ते कितनो कष्ट है रहे होगो, तभी बिन्ने अनखनाए के और ये पद लिखो है। बा समय में बा जमाने में भी ये भेषधारी और महाराज यही प्रकार को और ये स्वांग करते होंगे, तब ना श्री भगवत रसिक देव जी महाराज ने ऐसा पद लिखो है। आज तो न जाने और कितनों इनने विकराल रूप धारण कर लियो है, उनके जमाने में ही ये भेषधारी ऐसे हते, तो अब तो न जाने कैसो रूप धारण कर लियो है। यदि महाराज संत की तो यदि छाया भी पड़ जाए, भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि श्री भगवत रसिक साधु की संगति जो कदापि बनी आवे। बोले भैया यदि साधु की संगति भूल की भूल में भी हमें प्राप्त है जावे, या महाराज साधु की तो छाया भी पड़ जावे कोई, तो जीवन मुक्त होए ता क्षण में फेर न भव जल आवे। बोले ये जीवन मुक्त है जावे है, फिर महाराज भव सागर ते पार करवे के काजे कोई उपाय खोजने की आवश्यकता नहीं है। संत के दर्शन ही महाराज भव सागर ते पार करवे की नौका बता रहे हैं। जीवन मुक्त होता क्षण में देरी नहीं लगे है, वाही क्षण में फेर न भव जलो आवे। ऐसे श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं। तो ये जो भेषधारी हैं ये भगवत रसिक देव जी महाराज इन्हें देख के और महाराज कछु वर्णन कर रहे हैं। कि परमार्थ सपने नहीं जाने। महाराज इनको परमार्थ छूके भी नहीं गया है। यही बात को श्री बिहारी दास जी महाराज भी कह रहे हैं कि परमार्थ को कछु न चाहिए, स्वार्थ को सब चेष्टा। बोले भैया ये घर घर में जानो और महाराज जहां तहां पे और पैसा कमावे को जो भी हमने उद्यम कर रखो है, पैसा कमावे की जो चेष्टा बना रखी है, ये महाराज केवल स्वार्थ से लिपटी भई है।
परमार्थ देश में इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं बता रहे हैं। तो परमार्थ सपने नहीं जाने, बोले इनके तो महाराज सपने में भी परमार्थ के इनके विचार ही नहीं है। अब तो महाराज यहाँ तक है गया है कि संत बन के केवल महाराज परिवार को ही पाल पोस रहे हैं। कैसे भी पहले तो जो विरक्त हुए करते तो महाराज उनकी स्थिति ऐसी ही कि 3 घर गए न आवन दीने। यदि महाराज घर त्याग देते हैं तो वापिस भूल की भूल में भी और परिवार से संबंध न रखो करते हैं। और अब तो महाराज केवल परिवार ही पार हो जा रहे है। वहां से घूम के आए तो साधु को भेष धारण करके परिवार पाल रहे हैं। पहले गृहस्थ को भेष धारण करके पाल रहे हैं और अब साधु को भेष धारण करके परिवार को पाल रहे हैं। तो श्री भगवत रसिकदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ऐसे गुरु को तुम खूब टटोल के देख लियो, कहूँ इनकी बातन में आए के और महाराज कहूँ ऐसा ना होए कि ये परमार्थ की तो इन्हें गंध है नहीं और महाराज ये ठग ले तुम्हें, ऐसा नहीं होए। सावधानी बरतनो ही, गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। दोष समझ पुण्य लीजे दीक्षा, निश्चय मानो गुरु की शिक्षा। श्री रसिकदास जी महाराज पूजा विलास में कह रहे हैं कि सबसे पहले गुरु लोगों की और आप खूब अच्छे ढंग से छानबीन कर लियो, वाकई बाद में ही कोई दीक्षा लेवे की इच्छा प्रकट करियो। तो यहाँ श्री भगवत रसिकदेव जी महाराज के पद पे ही पुनः आयो जा रहे है कि परमार्थ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खेच। महाराज पैसा को ही खेचवे के आप रात दिन उपाय सोच रहे हैं। जो आज के गुरु हैं महाराज ये पैसा कमावे के काजे ही और इनकी चेष्टा रही आवे है। फिर आप कह रहे हैं कबहु को बक्ता वह बनी बैठे। महाराज कबहु ये श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं। ये जो श्रीमद् भागवत है ये परमहंसन की संगीता है। ये उनकी है जाको स्त्री और पुरुष को भी बोध नहीं हो। ये परमहंस की संगीता को श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं भीख को और कथा बहु तेरी। अरे भैया तुम्हें भीख ही मांगनी है तो और बहुत तेरी कथाएं हैं, विनय कर लो। परमहंस भागवत संगीता छाड़ चलत ढिंग ढेरी। ये परमहंसन की संगीता है। ये वेद वृक्ष को पको भयो फल है। यही श्रीमद् भागवत और महाराज परीक्षित को और महाराज जीवन धन्य है गयो हो। और या श्रीमद् भागवत को आपने पैसा कमावे को जरिया बना लियो है। केवल भागवत यही मारे पड़ रहे हैं कि प्रोग्राम करके और महाराज कछु धन उपार्जन कर लेंगे। अरे भैया ये जो श्रीमद् भागवत है ये घोर कल युग में याते परे और पार जावे को कोई साधन नहीं है। आज श्रीमद् भागवत को हमने और महाराज ऐसा बना लियो है कि हम या को लेके ऐसे बैठ गए हैं जैसे कोई राजा की एक तो सुकुमार रानी और महाराज बाकी 15-16 साल की और अति सुकुमारता ते लदी पदी बाकी बेटी और महाराज कोई कामी कोई बूढ़े आदमी के हाथ पड़ जाए तो वो बाकी कैसी फजीती करे है।
ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत और महाराज आज या की ऐसी फजीती है रही है, केवल प्रोग्राम करवे के उद्देश्य से ही और या को पढ़ो और कहो जा रहे हो है। ये तो महाराज स्वयं अपने में कल्प वृक्ष है ये श्रीमद् भागवत। तो भगवत रसिक देव जी को और ये अत्यंत ही मानो गढ़ रहे होंगे, तब श्री भगवत रसिक देव जी ने यह पद में ऐसा लिखो है कि कब हुक बतावे बनी बैठे कथा भागवत गावे। और महाराज ये श्रीमद् भागवत की कथा को वर्णन करवे लग जाए हैं वक्ता बन के। अर्थ अनर्थ कछु नहीं भाषे, और ये महाराज अर्थ को अनर्थ भी कर दे हैं। जैसे एक दृष्टांत दे के समझावे की चेष्टा करी जा रही है। एक पंडित जी और महाराज अपने घर में पंडितानी ते ये कह गए हैं कि अरे पंडितानी, आज तो बैंगन को भरता बना लियो। पंडितानी ते ऐसे कह के पंडित जी तो अपने कथा के और महाराज अनुष्ठान में चले गए। पंडितानी ने देखी कि आज कोई घर में ऐसा काम तो है नहीं, केवल बैंगन के भरता की कह गए हैं। तो बैंगन तो भूंज के और महाराज बापू छील के और छौंक दियो जाए नमक मिर्च करके, वो अमनिया तो ज्यादा करनो नहीं पड़े है। पंडितानी भी बादिन देखो आज अवकाश है, ज्यादा काम नहीं है, तो कथा में चली गई ही और कथा में जाके पीछे बैठ गई ही। पंडित जी की नजर ते अनभिज्ञ ही, पंडित जी की नजर वहां नहीं पड़ी ही कि पंडितानी भी यहाँ कथा में आ गई है। महाराज पंडित जी वादन अनुष्ठान की विधि समझा रहे हैं लोगों को। अनुष्ठान की विधि समझा रहे और विधि को समझाते समझाते महाराज बोले भिंडी नहीं खानी चाहिए, दाल जैसी चीज कोई भी हो गए वो अनुष्ठान में निषेध मानी जाए है। और महाराज बैंगन तो इतनो निषेध है, इतनो निषेध है कि बैंगन तो अनुष्ठान में भूल के भी नहीं खाना चाहिए। और ये तो बेगुन है, या में कोई गुण ही नहीं है। और महाराज या को तो बीज भी 6 महीना तक पेट में गले नहीं है। ऐसी ऐसी महाराज ये अनुष्ठान की विधि लोगों को समझा रहे हैं। पंडितानी ने मन में विचार करो, बहुत भली करी जो मैं यहाँ आ गई। आज यदि मैं यहाँ नहीं आती तो बहुत बड़ा अनर्थ है जातो। महाराज वो पंडितानी पंडित जी तो कथा समाप्त होने के बाद लोगों को तुलसी दल बांट रहे हैं और पंडितानी महाराज झटपट पैर धर के आई घर और आए के और वो बैंगन चिमटा ते पकड़ के घूरे पे फेंक आई और पोधीना लाए के और महाराज धो के बाकी चटनी बटबे के काजे लग रही है। पंडित जी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो उनकी नाक में पोधीना की खुशबू जान लगी। और जैसे ही पंडित जी और भीतर आए तो देखे तो पंडितानी चटनी बटबे लग रही है। पंडित जी बोले, भगवान चटनी क्यों बट रही हो? अरे बोले पंडित जी, आज तो बहुत बड़ो अनर्थ है गयो हो। तो बोले अनर्थ? कैसो अनर्थ? बोले आप तो बैंगन के भरता की कह गए हैं। बोले हाँ, मैं बैंगन के भरता की ही कह गए हो। अनर्थ कैसे है गए हो? तो बोले मैंने देखी घर में आज कोई ज्यादा काम काज तो है नहीं, मैं भी जाए के कथा में बैठ गई। महाराज जब आपने समझायो कि बेगुण है या में कोई भी गुण नहीं है, या को तो बीज भी 6 महीना तक पेट में नहीं गिरे है। पंडित जी यदि आज मैं कथा में नहीं जाती और कहूँगा बैंगन के भरता को पाए के और आपके पेट में और महाराज बा के बीजन ते पेड़ है जाते तो मोको पंडित जी कहाँ मिलते। पंडित जी आज तो यदि मैं नहीं जाती कथा में तो बहुत बड़ो अनर्थ है जातो। मैं तो वह बैंगन को उठाई के और घूरे पे फेंकी आई। पंडित जी बोले, भगवान तुम क्यों चली गई कथा में?
अरे ये उपदेश तो मैं औरन को सुना रहे हो, तुम्हारे का जो थोड़ी सुना रहे हो, कथा में तो औरन को ही सुनायो जाए करे है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कथा कबू अपने का जो थोड़ी होई करे है। भगवत रसिक देव जी महाराज की भी एक कुंडलिया देख लियो कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। बोले भैया ये उपदेश तो औरन को सुनाए जाए हैं, अपने काजे थोड़ी सुनाए जाए हैं। तो यहाँ श्री भगवत रसिक जी महाराज के प्रसंग पे ही पुनः आयो जा रहे है कि अर्थ अनर्थ कछु नहीं भाषे, और ये पैसन ही को धाम। महाराज ये कथावाचक अर्थ को अनर्थ भी करते हैं। ये पैसा के लालच में कछु भी कर सके हैं। इन्हें पैसा इतना प्रिय है कि इन्हें श्रीमद् भागवत की तरफ कोई ध्यान नहीं है कि ये श्लोक कहा कह रहे हो है, और ये तो केवल पैसा के काजे ही श्रीमद् भागवत को आयोजन करे हैं। ऐसा श्री भगवत रसिक देव जी महाराज या पद में उल्लेख कर रहे हैं। कबहु को हरि मंदिर को से में, जब भागवत करके और पैसा इकट्ठा है जाए है, तब महाराज ये या तो कोई गोवर्धन की परिक्रमा में जगह मिले या वृंदावन की परिक्रमा में जगह मिले, और महाराज बस यही फिराक में रहे आवे हैं कि कोई ऐसी जगह मिले जहां लोगों को बहुत आनो जानो हो। ऐसा लोगों को आनो जानो होए कि महाराज मावस्या को, पूर्णमासी को, एकादशी को यदि परिक्रमा लगेगी तो महाराज खर्चा तो निकस ही आवेगा। जब ये श्रीमद् भागवत करके पैसा कमा ले हैं तो पैसा महाराज ये जमीन खरीदने में लगावे है, मंदिर बनावे में लगावे है कि ऐसी जगह पे मंदिर बनाओ जो महाराज मावस पूनो एकादशी को भीड़ चले तो बा में कछु आमंदनी है जायो करे। तो कबहु को हरि मंदिर को से में, और महाराज ये बाद में ठाकुर जी की ऐसी पूजा, ऐसो श्रृंगार करे हैं, इतनी लाइट लगा दे हैं बा समय, और महाराज ऐसे ऐसे और ये स्वांग बना दे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ दर्शन करवे के काजे आमे और ठाकुर जी की तरफ उनको आकर्षण बढ़े। कबहु को हरि मंदिर को से में करे निरंतर बासा, और महाराज आप भी लेके चरणों तक की और मझारी को लेके और तुलसी दल और प्रसाद को लेके बैठ जाएंगे, करे निरंतर बासा। आप भी वहां बैठ जाएंगे और महाराज भाव भक्ति को लेस न जाने, न तो इनको ठाकुर जी की सेवा में कोई भाव है और न ही इनको एकादशी पूर्ण अमावस्या की तरफ कोई भाव है। इनको तो भाव बस यही है कि ये जो भीड़ चल रही है ये कैसे यहाँ पे चढ़ावे, बस यही पे ही इनकी नजर टिकी हुई है। तो भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं भैया कि भाव भक्ति को लेस न जाने, ना इनके ठाकुर जी के प्रति कोई भाव है और ना ही कोई लेस मात्र इनके हृदय में भक्ति है। पैसन ही की आशा, केवल एक मात्र पूर्णमासी और एकादशी और अमावस्या को पैसा की आशा को लेके ही ठाकुर जी इनने सजाए हैं और ठाकुर जी को लेके ये बैठे हैं। और जब महाराज भीड़ कछु भी चढ़ा के नहीं जावे है और ऐसे ही एकादशी या पूर्णमासी या अमावस्या निकस जावे तो वह समय फिर झुझलाए के महाराज ये ऐसे कहे हैं, अरे बोले काय की भीड़ है, सब फालतू की भीड़ है, घरंते निकसिया में चैंटीन ने मारते हुए जा रहे हैं। अरे ना कोई दान है ना कोई पुण्य है, परकम्मा लगावे का कछु इन्हें फल थोड़ी मिले, वो
फिर ऐसे कबे लग जाए हैं। अब बोले काय को घरनते चली आई हो, चंटी ने मारवे के कज। बोले फोकट की भीड़ है, कोई देवे लेवे के मतलब की नहीं है। ऐसी ऐसी भाषा ये उच्चारण करें। तो बोले भाव भक्ति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा। फिर आप देखें कि यहाँ तो कोई व्यवस्था बन नहीं पाई। महाराज बड़े बड़े राशन के पंडाल में चले जाए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक महाराज पीरो झंगा पैर लेंगे, दाढ़ी रखा लेंगे या मुड़ मुड़ा लेंगे, बढ़िया तिलक लगा लेंगे, और महाराज एक दो लोग इनके संग चलेंगे, और एक दो लोग इनके संग चलेंगे। और फिर महाराज ये वहां जाए के देखे जहां बहुत भीड़ है पंडाल में, जहां बहुत पैसा वाले लोग बैठे हैं और महाराज माताएं बैठी हैं, बस तुरंत खड़े हो जाएंगे मौको पाए के। जैसे वो बगलवा की कथा सुनाई आपको, मौको पाए के खड़े हो जाएंगे और हाथन ने दोनों ने उठाए के और महाराज अपने आप ही बनाए के कीर्तन करना शुरू कर देंगे। तानन बनाए बिन अनुराग रागई, बिहारी दास जी कह रहे हैं, तानन बनाए बिन अनुराग राग ही। तानन को बनाए के जबरदस्ती ते बिन अनुराग के ही और रागना शुरू कर देंगे। कोई भी कीर्तन उठा लेंगे और हाथन को उठा के और महाराज या प्रकार को बाद समय माहौल बना देंगे कि सब लोग इनकी तरफ देखें, और जब देखें कि सब हमारी तरफ देख रहे हैं तो झट से महाराज ये नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिर जाएंगे तो इनके संग में दो तीन जो शिष्य रहे आमे हैं वो महाराज इन्हें उठामे और उठाई के नहीं। और जब इन्हें बैठा में तो कछु लोग इनते पूछे इनके शिष्यंते, अरे भैया महाराज जी को परिचय कहा है, कहाँ विराजे ये महाराज जी, बड़ो ही आवेश है इनको, ऐसा लग रहा है। तब महाराज शिष्य इनके और ऐसी कहानी गढ़ेंगे, ऐसा तरीका अपनाएंगे शिष्य, और वो इनको महाराज बड़े दबे सुर में एड्रेस बताएंगे। और जब वो पूछे इनको ठिकानो तो एक इनको छपो है पर्चा पकड़ा दे में है। बोले आप वहीं आइयो। तब वैसे तो महाराज जी मिले न आए, पर आपसे मिलावे की हम चेष्टा करेंगे। नाचे भगवत ऋषि जी कह रहे भैया जी ऐसे नाचे, जबरदस्ती नाचे, नाचे गांव में बिगर राग के ही गाना शुरू कर दे हैं। बोले चित्र बनावे और महाराज या प्रकार की चित्रकारी करेंगे। आज तो सपने में हमने बिहारी जी को ऐसे देखो, आज तो हमें ठाकुर जी ऐसे दिखाई दिए, ऐसो ये चित्रांकन करे हैं। नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, और महाराज ऐसी ऐसी कवितान को गामेंगे, ऐसे ऐसे भजनन को गामेंगे कि लोग इनके भजनन में थिरकन लग जाएं, नाचन लग जाएं, और कैसे भी लोग हमें पहचानन लग जाएं। ऐसा श्री भगवत ऋषि देव जी कह रहे हैं कि नाचे गावे चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, ऐसे ऐसे चुटकुला सुनाएंगे, ऐसे ऐसे गीत गामेंगे। ये जो आज के गुरु बने डोल रहे हैं। बोले साच बिना हरि हाथ न आमे। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं भैया बिहारी जी महाराज को सच्चाई बहुत प्रिय है। यदि तुम्हारे दिल में, यदि तुम्हारे हृदय में सच्चाई नहीं है तो श्री बिहारी जी महाराज तुम्हारे हाथ नहीं आ सके हैं। तो साच बिना हरि हाथ न आमे, वही है प्रीत ही परतीत गुणग्राही नित्य लाल बिहारी मानत कपट अनीत। बिहारी दास जी महाराज को ये पद है। बोले बिहारी जी को कपट बिल्कुल पसंद नहीं है।
रामायण में भी कह रहे हैं तुलसीदास जी कि निर्मल जन मन सो मोय पावा, मोय छल छिद्र कपट नहीं भावा। बोले भैया मोको छल और कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भैया ये या प्रकार ते स्वांग बनामे है, तो साच बिना हरी हाथ न आमे, सब रहनी है ढीली। बोले भैया या रहनी को रह के ऐसे कपड़ान को पहन के लोगों को कब तक ठगोगे, एक ना एक दिन तुम्हारी कालिमा खुल ही जाएगी संतन की ऐसे लोगों की। तो बोले भैया ऐसी भूल क्यों कर रहे हो तुम। भगवत ऋषिदेव जी कह रहे हैं कि बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन। बोले भैया बिगर विवेक के और बिगर वैराग्य के, बिगर भक्ति के, सबसे पहले तो यह बात को विवेक धारण करो कि ये जीवन कितनों कीमती है। ये बिहारी जी महाराज से मिलवे को ये जीवन मिलो है। एक बार स्वामी गुण गाय, तो आवागमन भ्रम मिट जाए। ये श्री बिहारी जी महाराज से मिलवे को जीवन मिलो है भैया। या जीवन को आप जो प्रकरण अभी आपने ऊपर सुने हैं, ऐसे प्रकरण में अटक के या समय को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो। परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन भय मम नयन रसिक भगवत सनो। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं भैया ये परमारथ और ये व्यवहार बने तो ठीक है और ना बने तो ठीक है। अरे हमारे नेत्रन में जैसे अंजन रहवावे है, ऐसे श्री बिहारी और बिहारी और स्वामी जी रहे हमें याते बड़ो और धन हमें कहा चाहिए। तो यहाँ समझने की बात ये है कि बिन विवेक, यदि महाराज विवेकी नहीं है, इन्हें विवेक नहीं है, वैराग्य भक्ति बिन, और महाराज यदि वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य भी महाराज होना बहुत जरूरी है। बिन वैराग्य भक्ति न ज्ञान, प्रगट पुकारे वेद पुराण। श्री बिहारी दास जी अपने चौबोला में कह रहे हैं कि बिगर वैराग्य के भक्ति महारानी भी हृदय में नहीं आ सके, और बिगर वैराग्य के महाराज ज्ञान भी नहीं होगा। जब तक परिपूर्ण वैराग्य नहीं होवेगो तब तक महाराज कृपा नहीं होवेगी। तो ये वैराग्य बहुत अनिवार्य है। जिनको वैराग्य भयो है महाराज, उनको संग करके देखियो, ये भक्ति की आग ऐसी लगे है जिनके हृदय में, उनको स्वरूप ही अलग झलके है। तो श्री नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति भाव विश्वास न उपजे, घर घर रसिक कहाई, बिन अनन्न संसार सिंधु में फिर गोता खाई। बोले भैया ना तो तुम्हारे हृदय में भक्ति है और ना ही तुम्हें अपने मालिक पर विश्वास है। भक्ति भाव और ना ही तुम्हारो स्वामी जी और बिहारी जी में कोई भाव है। भक्ति भाव विश्वास न उपजे, घर घर रसिक कहाई। केवल यह भेष को लेके और महाराज तुम रसिक अपने को कहते डोलो कि हम भी तो महाराज रस की उपासना करे हैं। घर घर रसिक कहाई, बिन अनन्य संसार सिंधु में फिर गोता खाई। बोले तुम अपने को यो मत समझो कि हमने संसार सागर पार कर लियो है। भैया तुम्हें तो यहाँ फिर बार बार जन्म लेनो है और बार बार तुम्हें यही गोता खाते रहनो है। ऐसा श्री नागरिकदास जी महाराज अपने और यह दोहा में कह रहे हैं। तो यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि बिन विवेक वैराग्य, यदि तुम्हें वैराग्य नहीं है और महाराज
बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन। बोले जो भी कोई लोग इनको संग करना चाहे तो पहले अच्छे ढंग से वो देख लें कि इन्हें या बात को विवेक है कि नहीं है, कि या भेष को लेके हम कहा कर रहे हैं। बिन विवेक वैराग्य, और इनको हकीकत में वैराग्य भयो है कि नहीं भयो है। कहूँ ये अभावग्रस्त स्थिति में तो ये महाराज भेष नहीं ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ संतन को मानना ऐसा है कि महाराज यहाँ भेषधारी भी वो 3 प्रकार के बता रहे हैं। एक तो बता रहे हैं ठेठ के महाराज जिनको आप स्वतः सिद्ध कहो हो, जो भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाहे अनंत, ऊंच नीच घर उपजय फिर होए संत के संत। जिनको आप योग भ्रष्ट भी कहो हो, जिनको आप बाल काली साधु कहो हो, जिनको आप बाल संत भी कहो हो, जिन्हें महाराज अकारण वैराग्य भयो है, जिनके वैराग्य में काहू भी प्रकार को कोई कारण नहीं है, और महाराज जिनके वैराग्य में काहू प्रकार को कोई दाग नहीं है, ऐसे जो संत हैं भेषधारी वो महाराज ठेठ के हैं। और महाराज दूसरे आप बता रहे हैं पेट के, जो केवल पेट भरवे के काजे ही घर से निकसे हैं। कैसे भी महाराज ये पेट पालन होना चाहिए, जीविका चलनी चाहिए। महाराज इन्हें आप पेट के बता रहे हैं, जो भंडारे में ही ज्यादा रुचि रखे हैं। उदर भरे झोली भरे और भरवे की आस। महाराज पेट भर जावे तो फिर यो कहे कि संजा के काजे ब्यारू और दे दो, और महाराज फिर ये कहे कि कल की पर्ची हो तो और दे दो। तो बोले ये है पेट के। एक तो बता रहे हैं ठेठ के, एक बता रहे हैं पेट के, और एक बता रहे हैं लपेट के। लपेट के भैया वाते कहे हैं जैसे मानो कोई खून है गयो इनके हाथ से, या छोटी जाति के हैं, और महाराज वहाँ इनको काहू भी प्रकार को सम्मान नहीं मिलो हो, और महाराज ये वहाँ ते घर में अभाव देख के, घर में काहू प्रकार की समस्या देख के, और महाराज ये भेष धारण कर लियो है, और यहाँ आए के भी महाराज उनको वैराग्य तो है नहीं, वो कैसे या भेष को निभाएंगे। तो महाराज ये लपेट के माने जाए हैं। तो यहाँ ये 3 प्रकार के और भेषधारी को वर्णन कर रहे हैं कि एक तो पेट के, एक ठेठ के, एक लपेट के। तो भैया तुम इनको संग करवे ते पहले इन्हें पहले समझ लियो कि कहूँ ऐसा तो ना है इन्हें वैराग्य ना भयो होए। जिनको वैराग्य भयो होगो भैया वो तो जैसे कोई हीरा में स्वतः चमक होवे, ऐसे ही मणि स्वयं प्रकाश होवे, ऐसे ही वैरागी तो महाराज अलग ही दिखाई दे। तो यहाँ बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन, इनके हृदय में भक्ति महारानी ने और महाराज प्रवेश कियो है कि नहीं कियो है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं भैया देख लियो इन्हें विवेक है कि नहीं है, इन्हें वैराग्य भयो है कि नहीं भयो है, इनके हृदय में भक्ति महारानी है या नहीं है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन और सत्य न एको मानो, इनकी एक भी बात सत्य मत मान लियो। यदि इनके आप कोई उपदेश भी सुनोगे तो महाराज वो उपदेश भी और केवल दूसरे को सुनावे वाले होंगे, इनके जीवन में घटवे वाले एक भी उपदेश नहीं होंगे। यदि कोई ऐसे भेषधारी हो जिन्हें वैराग्य तो भयो नहीं है और महाराज इनने भेष ले लियो है, तो भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि इन्हें तुम सत्य मत मानियो, सत्य न एको मानो। श्री भगवत विमुख कपट चतुराई। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि भैया इन्हें केवल भेष धारण कर रखो है, ये तो श्री बिहारी जी महाराज से बिल्कुल ही विमुख है।
भगवत विमुख कपट चतुराई। और ये महाराज केवल कपट को स्वांग बनाए हुए हैं भेष धारण करके, क्योंकि उग्रे अंत न हो निबाहु, काल नीम जिम रावण राहु। ठीक यही प्रकार से अनखनाय के भगवत श्री देव जी कह रहे हैं, भैया ये कपट भरे हैं। तो भगवत विमुख कपट चतुराई, और महाराज ये चतुराई अंत भी भरे हुए हैं, अत्यंत चतुराई से भरे हुए हैं। और बोले सब पाखंड जानो, बोले ये केवल पाखंड धर्म को अपनाए हुए हैं कैसे भी करके। और महाराज ये और हमें पैसा कमावे की युक्ति यहाँ ये श्री मधुकर साहब नहीं राजा मोरध्वज को प्रसंग याद आ गयो है। महाराज भक्तमाल में राजा मोरध्वज की कथा आपने सुनी होगी। राजा मोरध्वज अत्यंत ही संत सेवी है। कोई भी इनके राज्य में चलो जातो उनके चरण प्रक्षालन करते आप, और चरण धो के चरणोदक लेते, और साक्षात बाकू भगवान को भेष मान के और बाको इतना सम्मान करते कि महाराज जावे बारे भेषधारी संत भी अपने को वहां धन्य समझो करते। महाराज एक बार कछु डाकुन ने, कछु बदमाशन ने मन में ये मंत्रणा बनाई, अपने मन में ये विचार किया कि कैसे राजा मोरध्वज को लूटो जाए। तो उनने और महाराज साधु को भेष धारण कर लियो, बढ़िया तिलक लगायो, गले में कंठी कठुला, और महाराज भभूति लगाई, रज लगाई, और महाराज साधु को बढ़िया भेष बना के और पूरी जमात के संग और ये राजा मोरध्वज जी के राज में पहुंचे। और जैसे ही राजा मोरध्वज ने देखो कि संतन की जमात आई है, महाराज हतेबु पाखंडी, हतेबु ढोंगी, हतेबु कपटी, पर महाराज भेष तो भगवान को ही मानो जाए है। और जैसे ही राज में गए, राजा को पता लगो संत भगवान आए हैं, महाराज दौड़ के चले आए। काहू ने लिखो भी है कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आ गए धरे, जानो कोटिक यज्ञ समान। संतन को महाराज यदि आते देख ले तो दौड़ के उनके सम्मान को जानो चाहिए। राजा मोरध्वज यही प्रकार के परम भक्त है। उनको पता लगो कि संत आए हैं, महाराज सब काम काज को छोड़ के उनकी अगवानी करवे के काज राजा मोरध्वज चले हैं। संतन को देख के प्रणाम कियो और बड़े ही सम्मान पूर्वक और महाराज महलन में राजा मोरध्वज उन्हें पावड़े डालते भाई ले जा रहे हैं। और वहां अपनो सिंहासन राजा मोरध्वज ने खाली कर दियो, और वह सिंहासन पे जो उनके मुखिया है, जो डकैतन को और चोरन को सरदार हो, महाराज बाकू राजा मोरध्वज को तो है ही नहीं पता कि ये चोरन के सरदार हैं या डाकू हैं। वो तो भेष भगवान को देख रहे हैं। महाराज बाकू सिंहासन पे विराजमान कियो और सिंहासन पे विराजमान करके और उनके चरण प्रक्षालन किए और महाराज उनको माला पहना के और महाराज बहुत ही सम्मान दियो और प्रसाद की व्यवस्था कराई। मोरध्वज संतन ते यही निवेदन करो करते कि महाराज कछु दिन या दास पे भी कृपा करो, 2 4 10 दिन जितनी ज्यादा से ज्यादा है सके या महल में भी आप महाराज निवास करो। वह समय महाराज जैसे ही राजा मोरध्वज ने और जो भेषधारी आए हैं उन भेषधारी ने भी ऐसी ही प्रार्थना करी और महाराज अपनो स्नेह और बढ़ाया भेषधारी के प्रति। तो जैसे ही वो लोग कछु दिन वहां रहे तो उनकी तो दृष्टि यही पर टिकी भई है कि राजा मोरध्वज को कैसे लूटो जाए। महाराज एक दिन उनने और राज्य में जो कोष और खजाने हैं, जो आयुध भंडार है, उनको महाराज जो शस्त्रागार है उनको देखने की इच्छा प्रकट करी। तो राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को भेज के और महाराज सब कछु दिखाई दियो। उनने सब जानकारी कर ली।
कि कहाँ का चीज रखी है। पहले राज्य में राजा अपनी प्रजा को निरीक्षण खुद करो करते हैं, तो राजा मूरध्वज भी प्रजा को निरीक्षण करके के कार्य रथ पर सवार है के महाराज राज्य को पहरो लगायो करते हैं। जैसे ही और वादिन राजा जा रहे हैं तो अपने पुत्र काम्रध्वज से कछु विशेष आदेश कर गए हैं रानी को और पुत्र को कि बोले मेरे पीछे ते संतन को विशेष ख्याल रखियो, मैं राज्य को निरीक्षण करने के कार्य जा रहे हूँ। और महाराज राजा आदेश करके गए तो पुत्र जो है मूरध्वज के जो पुत्र है वो महाराज जो मुखिया है भेषधारी जो बन के आए हैं इनके चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते दबाते रानी भी बैठी ही उनने सोची है सके कोई भगवत कथा सुनाएंगे, कोई भगवत प्रसंग सुनाएंगे। और महाराज रानी प्रतीक्षा में यही में बैठी रही कि है सके कोई प्रसंग सुनाएंगे। तो उनने आदेश किया बेटा के काजे कि पुत्र तुम जाओ, अब रात्रि बहुत हो गई है और तुम जाके शयन करो, सो जाओ तुम। महाराज बेटा सो गयो, रानी ते कही कि तुम भी जाके सो जाओ। महाराज रानी सोवे के काजे नहीं गई, बोले मेरे पति की आज्ञा है कि विशेष ख्याल रखियो। जब रानी सोवे के काजे नहीं गई तो उनने सोचो कि भाई जब तक रानी नहीं जाएगी तब तक हमारा काम नहीं बन पावेगा। तो वो तो महाराज केवल और स्वांग बना के आए हैं, भेष बना के आए हैं, वो कोई महाराज बैरागी तो है नहीं है। उनने और रानी की हत्या कर दी और रानी की हत्या करके और जो कीमती बेशकीमती जो वस्तु ही वो सब महाराज माथे पर धर के और वो सारो जो एक उनको खजानो हो वो मैंने पहले ही देख रखो हो और महाराज यहाँ ते लेके नहीं माथे पर धर के वो लोग जा रहे हैं। जल्दी जल्दी पैर धर के आगे जाके संस्कार बस राजा मूरध्वज और महाराज रथ में सवार होते हुए इन्हें मिल गए। इनने मन में सोची कि भाई क्योंकि चोर को तो महाराज खांसी को भी खटका बहुत बड़ा है जाए है। इनने मन में सोची जो भेषधारी और महाराज बड़े ही स्वांगी और कपटी हते, इनने सोची कि कहीं कोई देख ना ले और राजा ने रथ इनकी तरफ मोड़ दियो। और जैसे ही राजा ने रथ मोड़ो और राजा उतरे तो राजा ने देखो कि ये तो वही भेषधारी संत हैं जिनको मैं महल में छोड़ के आयो हो। और राजा ने फिर प्रणाम करी। राजा ने अपनी आस्था में कोई ढिलाई नहीं रखी और राजा ने नम्र निवेदन किया, भगवान रात्रि में कहाँ चले आप? बोले कि हम लोग संत हैं, गृहस्थियों के महल में ज्यादा संतों को नहीं रहना चाहिए, ऐसे महाराज वो कहने लगे। राजा मूरध्वज राजा ने कही महाराज आपकी बात तो ठीक है पर जब तक ये दास ना आ जाते तब तक तो प्रतीक्षा करते। बोले नहीं बस मन में आया हम लोग तो चल दिए। तो राजा को संदेह होने लगा। बोले ये सब कहाँ ले जा रहे हैं? बोले महाराज चलते समय और आपकी रानी ने हमको ये भेंट में दिया था। राजा ये जानते कि रानी हमारी बिगर मर्जी के कछु भी नहीं कर सके है। बोले कि हमें राज दरबार की मोहर लगी हुई है। राजा ने विशेष आज्ञा दी कि ये राज आज्ञा है, आपको वापस चलना ही होगा। राजा समझ गए कि या में कोई न कोई रहस्य है। महाराज वो वापस आए। जैसे ही वापस आए तो महल में कछु और ही नजारा हो। वहाँ महाराज बेटा तो सोयो भयो हो और रानी की हत्या करी भई ही। राजा ने देखो कि महाराज रानी की तो हत्या है गई है। राजा की संतन के प्रति भेषधारिन के प्रति अत्यंत आस्था ही। वही समय राजा और एक झाड़ी लेके आए चरण धोवे के काज, शुद्ध जल लेके आए काऊ पात्र में और महाराज
सब संतन के चरण जैसे राजा धोयो करते हैं, वैसे ही राजा मूरध्वज ने संतन के चरण धोए और संतन के चरण धोके और महाराज मरी भई रानी के मुख में यही भावना ते, यही इच्छा ते चरणोदक डारो कि यदि मेरी संतन के प्रति या भेष के प्रति और महाराज पूर्ण निष्ठा है तो मरी भई रानी और ये जिंदी है जाए। महाराज जैसे ही ये भेषधारी संतन को चरणोदक डारो तो वो मरी भई रानी जिंदी है गई है। राजा ने रानी से पूछी कि क्या हुआ आपके साथ। रानी ने कही मैं तो स्वामी सो गई थी। रानी बहुत विवेकशील ही, बहुत समझदार ही। पुत्र से पूछी बेटा तुम्हें कछु जानकारी। बोले पिताजी मैं भी सो गयो हो। फिर तो राजा हाथ जोड़ के पुनः और इन्हीं के पास आए जो भेषधारी है। आके राजा ने हाथ जोड़ के इनसे निवेदन किया। इधर मरी भई रानी के जिंदे हवे के बाद ये भी बड़े घबराए भये है भेषधारी कि कहीं रानी सब कछु कह न दे। राजा है, कोई भी निर्णय लेवे में सक्षम है। महाराज वही समय और इनने जब हाथ जोड़ के और इन भेषधारी से निवेदन किया कि महाराज आप सही सही बतावें कि आप कौन हैं। तब ये हिम्मत करके राजा ते बोले कि आप पहले हमें ये वचन दो कि आप यदि हमारे प्राण न लेंगे, हमें कोई मृत्यु दंड नहीं देंगे तो हम आपको ये बताते हैं। राजा ने कहा ठीक है मैं आपको मृत्यु दंड नहीं दूंगा। तब महाराज ये सब की सब बोले कि हम और महाराज यहाँ के माने भये डाकू हैं, माने भये चोर हैं। तो बोले आपने ये संतन को भेष क्यों धारण कियो। बोले महाराज आप संतन के प्रति और भेषधारिन के प्रति अत्यंत आस्था रखो हो, निष्ठा रखो हो। तो हमारे भी मन में यही भाव आए कि राजा मूरध्वज को लूटवे के काजे और महाराज कोई ऐसी युक्ति बनाई जाए, कोई ऐसा उपाय किया जाए। तब महाराज हमने आपको लूटवे के काजे ही और महाराज आपको और ठगवे के काजे ही और महाराज हमने ये भेष धारण किया है। अब आपकी जैसी मर्जी होए वैसो ही आप निर्णय ले सको हो। सब लोगों ने और राजा मूरध्वज से जब ऐसी बात कही तो राजा मूरध्वज उन्हें प्राण दंड तो न दे सके क्योंकि इन्हें वचन दिया हो और राजा ने उन्हें क्षमा कर दियो। जब राजा ने इन्हें क्षमा कर दियो तो इन सब लोगों के मन में यही भाव आयो कि केवल कपट को भेष, कपट को स्वांग और महाराज हमने धारण कर रखो हो। और वाकई प्रति भी राजा मूरध्वज के जो भाव देखने को मिले कि महाराज झूठे संतन के चरणोदक को और महाराज मरी भई रानी के मुख में डारो तो वो मरी भई रानी भी जिंदी है गई है। यदि आज हम सच्चे संत होते तो पतो नहीं कहा हो। तो आज से हम ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि महाराज अब हम जीवन में भेषधारी यदि बने हैं तो सच्चे संत ही बन के दिखाएंगे। अब हम काब के संग ऐसी महाराज भूल नहीं करेंगे। ऐसा वो जो भेष बना के आए हैं महाराज चोर डाकू, वो ऐसा मन में निर्णय ले रहे हैं। तो यह प्रसंग को सुनावे को अभिप्राय यहाँ पे ये है कि महाराज ये जो भेष है ये भगवान को भेष मानो जाए है। या भेष को देख के और महाराज हंस भी अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है जाए हैं। और यह भेष को देख के महाराज हर आदमी नत मस्तक हो गए है। तो भैया या भेष को न लजामे हम, या भेष को न बदनाम करें, ऐसा हमें और विवेक और ऐसी हमें धारणा मन में रखनी चाहिए। तो श्री भगवत रसिक देव जी महाराज को जो ये पद है भेषधारी हरि के और साले, याते हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए
आज की कथा को भैया यही विराम दियो जा रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।